तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि गंगा मैया का पूजन करके, गंगा अवतरण की कथा सुन करके प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े। और जब प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े गुरुदेव के साथ, तो हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। विदेह राज का नगर जो है मिथिला, वो दूर से दिखाई देने लगा। और अभी दूर से दिख रहा था, चलते चलते जब आगे बढ़े तो क्या देखा? पुर रम्यता राम जब देखी। राम जी ने क्या देखा है? उस नगर की रम्यता को, सुरम्यता को, सुंदरता को, रमणीयता को राम जी ने देखा है कि मिथिला जैसा नाम है वैसा ही सुंदर है। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, सुंदर सुंदर नदी तालाब हैं, कूप बापी, बड़े सुंदर सुंदर कुएं हैं, झील हैं, झरने हैं। ऐसी वह मिथिलापुरी जहां पर राम जी गुरु जी के साथ पहुंचे हैं। और मिथिला के नर नारी कैसे हैं? कहा पुर नर नारी सुभग सुचि संता। कैसे हैं? सुभग, सुंदर है, सुचि, पवित्र है। पवित्र कैसे? कहा बाहर से भी पवित्र है और भीतर से भी पवित्र है। केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बाहरी सुंदरता तो आजकल पैसों में मिल जाती है। आजकल इतना विज्ञान ने तरक्की कर ली है, जो व्यक्ति बिल्कुल काला कलूटा है, जो बचपन से ही पैदा हुआ काला, और यदि उसके पास पैसा है तो आजकल का विज्ञान इतना तेज है कि बॉडी पॉलिशिंग चली है, ब्लीचिंग चली है, जिससे काला कलूटा व्यक्ति भी गोरा हो जाए। हम देखते ना फिल्म एक्ट्रेस को, पता चली बिल्कुल काली कलूटी आई, लेकिन 2-4 साल बाद बिल्कुल गोरी हो गई। कैसे? पैसे से। किसी की नाक बड़ी तो उसने पतली करा ली, किसी के होंठ पतले तो उसने मोटे करा लिए, किसी के गाल बड़े हैं तो उसने हड्डियां निकलवा ली, चीक बोन करा लिया, किसी के गाल लटके हैं तो उसने टाइट करा लिए, लेजर करा लिया। ये आजकल चला है। तो शरीर की सुंदरता तो पैसे दे के मिल जाती है। आपके पास पैसे हैं, आपके सिर में बाल नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, घने से घने बाल आ जाएंगे। 5-7 लाख रुपए लगेंगे, आपके बाल ऐसे कि क्या 25 और 24 साल के लड़कों के होंगे, ऐसे बाल। विज्ञान, तरक्की, ये तरक्की विज्ञान ने की है। तो सुंदरता, जो बाहरी सुंदरता है, वो आपको पैसों से मिल सकती है। आप अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा पैसा है तो कोई नाक नक्शा यदि गड़बड़ है तो सुधरवा लो। हालांकि ये सुधरवाने के बाद में भोगना भी पड़ता है, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ हानिकारक है। जो भगवान ने दिया है वो नेचुरल है। थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लो, वो चलता है। लेकिन अब नाक जैसी उसको तुमने सर्जरी करके सुधरवाया। अब कई बार आप पढ़ो, पेपर में आता 27-28 बार नाक की सर्जरी कराई, नाक सुधरवाई। भगवान ने जो बनाया है वो सबसे अच्छा है, नेचुरल। और जब लोग उस प्रकृति से छेड़छाड़ जब करने लगते हैं तो फिर भोगना भी पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये बाहरी सुंदरता पैसे दे के मिल जाती है। पैसे दे के बाल आ जाते हैं, पैसे दे के नाक सुधर सकती है, गाल सुधर सकते हैं, होंठ सुधर सकते हैं, पैसे दे के सब हो सकता है, सब शरीर का। लेकिन आंतरिक जो शुचि है, अंदर की जो सुंदरता और पवित्रता है, वो पैसे से नहीं मिलती, वो प्रभु की कृपा से मिलती है। कैसे मिलती है? प्रभु की कृपा से, पैसे से नहीं मिलती।
तो राम जी जब विदेहराज के नगर में पहुंचे हैं तो राम जी ने क्या देखा है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता। उस नगर के जो नर और नारी हैं सुभग, सुभग मतलब सुंदर है, बाहर से भी सुंदर है, सुचि भीतर से भी सुंदर है। सुचि का मतलब है पवित्र। पवित्र कैसे? बाहर से पवित्र मतलब, बाहर से पवित्र मतलब साफ सुथरे, और भीतर से भी पवित्र। अब एक बात और भी कि पवित्रता भी दो प्रकार की, एक तो बाहर की, एक भीतर की। बाहरी पवित्रता, आप स्नान करें, सुबह सुबह नहा लो, साफ सुथरे कपड़े पहन लो, पूजा पाठ करके तिलक चंदन लगा लो, आप बाहर से पवित्र हो गए। भीतर से पवित्र, भीतर से भी व्यक्ति का पवित्र होना जरूरी है। बाहर से कितने ही पवित्र हो हम, कितने ही गंगा जी में स्नान कर लें कि, लेकिन यदि मन में मैल भरा है, मन में पाप है, मन में विषय और विकार है, मन में कुछ उल्टा सीधा है, तो फिर शरीर की पवित्रता काम नहीं करती। तो राम जी ने देखा है पुर नर नारी सुभग सुचि संता। मिथिला के लोग कैसे हैं? कहा मिथिला के नर नारी सुंदर हैं, और सुंदर होने के साथ साथ सुचि, सुचि मतलब पवित्र है, बाहर से भी और भीतर से भी। संता, संत है। अब देखो, संत का मतलब ये तो नहीं है कि सब बाबा बैरागी हैं, सब भगवा वस्त्र पहनने वाले हैं, सब मालाएं और जटाजूट करने वाले हैं। संत का मतलब होता है सरल चित्त। कैसे? सरल चित्त। साड़ी पहनने वाली महिला भी संत है, पैंट शर्ट पहनने वाला पुरुष भी संत है, सूट पहनने वाली कन्या भी संत है, और एक जीन्स पहनने वाला लड़का भी संत है। कब? जब मन में सरलता हो। मन में सरलता है तो आप संत हैं, और मन में सरलता नहीं है तो आप फिर कितने ही बगुला बन के बैठ जाएं। कुछ दिनों तक तो वो बगुला भक्ति आपकी खूब चमकती है, लेकिन फिर पता चल जाता है कि आप बगुला भगत हैं, आप संत का चोला पहने हैं, आप वास्तविक संत नहीं हैं। तो वस्त्र पहनने से, तिलक लगाने से, तुलसी इत्यादि, रुद्राक्ष इत्यादि की माला पहनने से कोई संत नहीं बनता। संत सरलता से बनता है व्यक्ति। तो जनकपुर के जो नर नारी हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कैसे हैं? धर्मशील है, धर्म मार्ग पर चलने वाले, ज्ञानी है, गुणवंता और गुणवान है। क्यों? क्योंकि मिथिला के राजा वैसे हैं। कहते हैं ना, जैसी राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब लंका का राजा रावण, तो प्रजा भी वैसी ही। वैसे ही मिथिला के राजा कौन? जनक जी। और जनक जी के लिए तो कहा गया है विदेहराज जनक, राजर्षि जनक, ब्रह्मर्षि जनक, परम ज्ञानी जनक। तो मिथिला के राजा जनक वैसे हैं, इसलिए जैसे राजा हैं वैसे ही उनकी प्रजा है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता।